यहाँ पर रविंद्र रैना की तरह नहीं जो बिजली मुफ्त की बात करते थे और बिजली मुक्त जम्मू कश्मीर कर दिया। वहां पर समझदार लोग हैं। आप 90 दिन कह रहे हैं, 90 दिन के बाद हम लोग एक बार फिर बैठेंगे और तब हम आपके साथ बात करेंगे। दिल्ली में उन्होंने केंद्र सरकार ने कहा जम्मू पुंछ में जो रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है हाल ही में वो अव्यवहारिक है, इम्प्रैक्टिकल है। जम्मू पुंछ के लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। जम्मू पुंछ में क्या जानवर रहते हैं और हमारे सांसद माननीय सांसद जुगल किशोर शर्मा उनके मुंह में घी जम गया। ये जो बोल रहे हैं दिल्ली में कितनी लाइबिलिटी है, क्योंकि भगवंत मान ने कोई अपनी मशीन लगा रखी है पैसे वाली, या आम आदमी पार्टी के पास कोई अपनी प्रिंटिंग प्रेस है जिससे वो पैसा निकाल के तुरंत। हमारे यहाँ दसकाल एरिया में आर्मी की रिक्रूटमेंट हुआ करती थी। उस रिक्रूटमेंट में कम से कम भी 300 से लेकर 500 नौजवान बच्चों को भर्ती किया जाता था और साल के 800 के करीब बच्चे भर्ती होते थे। पिछले 8 सालों में एक भी भर्ती नहीं हुई। हम भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाते हैं। आप लोगों की तरह बड़े बड़े सरमाएदारों के लोन माफ नहीं किए जाते। आप बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता या बीजेपी का एक भी नेता जो भ्रष्ट है उसका नाम लो, हम बताते हैं आपके कितने भ्रष्ट हैं। बताइए बताइए, आप बताइए। बहुत है, आप बताइए। देखिए जो अभी बिजली का आपने देखा है, हम सड़कें बना रहे हैं, आप सड़कें बना के भी वो भी बेच डालते हो, जगह जगह टोल लगवा देते हो। क्या सरोवर और जो बन का टोल प्लाजा है वो नेशनल डिस्टेंस क्वालिफाई करता है? नहीं करता है। आप लोग डेवलपमेंट के नाम पे लोगों का खून चूस रहे हो। क्यों 300 यूनिट 200 यूनिट आज भी दिल्ली सरकार मुफ्त दे रही है और केवल दिल्ली सरकार ही पूरे भारत में एक ऐसा हमारा राज्य है जहां पर एडवांस में उनके पास फंड्स हैं, बजट से एडवांस में है, वो कर्जे में डूबी। और फिर ये कहते हैं जो संस्था जिन संस्थाओं में घोटाले थे, जिन एनजीओ में घोटाले थे, वो सारी की सारी एनजीओ बंद होगी। जो घोटाले लोग क्रोध में क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, सब ये जो कार्य हो रहे हैं ये अपोजिशन वाले करवाते हैं, अपोजिशन वाले करवाते हैं, ठीक है ना। अपोजिशन वालों का काम होता है मुद्दा उठाना, बाकी डेवलपमेंट दुनिया को। नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं हम दैनिक स्टेट समाचार के साथ और आज की इस चौपाल चर्चा पर हम आपको बता दें समस्याएं तो जिस तरह से पनप रही हैं, लेकिन आज की जो मुख्य समस्या है वो है जम्मू कश्मीर की लोगों की। तो इसी पे चर्चा जो है हमारी चौपाल जो है वो शुरुआत करते हैं हम चौपाल समस्या को लेकर। और सीधी से जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं पहले तो इन्हीं से मिलवा दें आपको। भाजपा से हमारे साथ हैं जगदीश भगत जी, कांग्रेस से हमारे साथ है कुलदीप शर्मा जी, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं अतुल सूदन जी और हमारे पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट हैं रितेश गुप्ता जी। चर्चाएं तो वैसे होती रहती हैं, लेकिन प्रमुख जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो है जम्मू कश्मीर। बड़ा सेंसिटिव हमारा जम्मू कश्मीर जो है बड़ा सेंसिटिव स्टेट है और इसको लेकर अगर बात करें तो दिन प्रतिदिन आज लोग जो हैं सड़कों पे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या क्या मुश्किलात जो हैं वो उनके सामने आती है। सबसे पहले हम सवाल करना चाहेंगे जगदीश जी से, क्योंकि केंद्र में भी और जम्मू कश्मीर में भी अगर आज शासक है तो वो है भाजपा का, और कहा जाता है कि हमारे एलजी साहब जो हैं वो भी भाजपा के ही हैं। सीधी बात इन्हीं से करेंगे। नमस्कार सर। जगदीश जी, आज देखा जा रहा है कि लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं, लोग जो हैं परेशानियों से घरों से बाहर निकलकर प्रदर्शन दिन रात जो है वो प्रदर्शन लगातार उनका जारी है, लेकिन भाजपा कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ नहीं दिखाई दे रही। भाजपा आज अपने दफ्तरों और अपने घरों में ही बैठकर सोच विचार कर रही है, ऐसा क्यों? देखिए, पहली बात तो मैं एक कंसेप्ट क्लियर करता हूँ कि भारत में हमारी सरकार है, मगर जम्मू कश्मीर में जो है वो राष्ट्रपति राज है। लेकिन कहा जाता है कि कहने को तो बहुत कुछ है। अभी कई जगह ऐसी है, कई जगह एलजी ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों के भी हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में एलजी साहब जो है वो भाजपा के नहीं, वो तो भाजपा के हैं, मगर सरकार जो है वो जहाँ पे अभी इसकी जो राष्ट्रपति राज यहाँ पे है। तो क्यों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है और लोग जो है दिन प्रतिदिन
आज अपना गुस्सा जो है उभार कर बाहर ला रहे हैं, लेकिन भाजपा के नेता लोग जो हैं वो उनके साथ खड़े नहीं दिखाई दे रहे। देखो ऐसी बात नहीं है, भाजपा का हर नेता जो कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा है, लोगों के साथ खड़ा है। हमेशा जो भी डिमांड लोगों की आती है, हमारे जो नेता हैं वो कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होकर वो डिमांड पूरी करने की कोशिश करते हैं जी। और आपने देखा होगा बहुत सारी समस्याएं लेके लोग हमारे पास आते हैं और उनका समाधान करने की पूरी कोशिश किस करते तरह हैं। की समस्या है? बहुत सारी समस्याएं अभी जैसे बिजली को लेके ही आपने, मैं बता देता हूँ, हमारे यहाँ बिजली की भी बहुत किल्लत चल रही है। सर क्या कर रहे तो हैं बिजली उसके लिए बिजली के लिए भाजपा ने क्या करा? उसके लिए देखिए हमने जहाँ के जो एक्शन है उनसे बात की है, जहाँ के जो चीफ हैं उनसे बात की है और जो इनके एमडी तक हमने इसकी बात की है कि ये जो परेशानी हो रही है उसका समाधान जल्दी से जल्दी निकाले जाएंगे। हर साल इसी तरह से होता है। सीधी बात, यही सवाल हम कांग्रेस के कुलदीप जी से करेंगे। कुलदीप जी, कितना सहमत हैं आप भाजपा के इस सवाल से, क्योंकि इन्होंने कहा है कि आज बिजली की अगर समस्या है तो सिर्फ बातों से ही वो समस्या जो है सुलझाई जाएंगी या फिर इसके ऊपर कुछ करना चाहिए था? थैंक यू राबिया जी, मेरे बड़े भाई हैं कांग्रेस की, जो भारतीय जनता पार्टी से जगदीश जी हैं मेरे बड़े भाई हैं जी। ये तो ठीक है, बेचारे बोल रहे हैं कि हम मसलों को उठाते हैं, अपने सीनियर्स लोगों से बात करते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि इनकी सुनता कौन है? आज बिजली की समस्या है, पिछले 7 सालों की हम बात करते हैं, दिन रात बिजली से लोग तड़प रहे हैं, पानी से तड़प रहे हैं। 2 दिन की बात है, एक पानी वाले आदमी को किसी 4 लोगों ने मारा। क्यों? कि उनके पास पानी नहीं था। पानी क्यों नहीं था? मेन कारण था लाइट, बिजली नहीं है हमारे पास। आज हमारे जम्मू कश्मीर की भी बात छोड़िए, हम अखनूर की बात करते हैं। मुझे ये बताइए कि कौन सा घर है जो आदमी बिजली का बिल नहीं दे रहा? बाई फोर्सली आए, जो लोग 60 रुपये बिल देते थे वो आज 600 रुपये बिल दे रहे हैं। तो ये भाजपा को सोचना चाहिए। ये तो अप्रोच लड़ा रहे हैं एक्शन तक, एक्शन कहाँ से लाएगा पैसे? काम होगा पैसे से, ये सरकार देगी, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर हर आदमी से हम किराया वसूली कर रहे हैं तो उसका समाधान भी किया जाए। आज पिछले 20 सालों से जो तारें लगी हुई हैं वो तारें वही लगी हुई हैं। पैसा कितना जनरेट किया? लाइट हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर पैदा हो रही है, लेकिन ये 5 राज्यों को लाइट दे रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को बिना बिजली के मार रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है? मुझे समझ नहीं आती। बातों से कुछ नहीं होगा। बातों से ये है कि एक मैं बताता हूँ, कुछ ऐसे नेता लोग भी हैं, एक केला लेते हैं, एक बंदे को देते हैं, 10 लोग फोटो खिंचवाते हैं और उस गरीब आदमी को जलील करते हैं। इस किस्म की हरकतें हैं। बाकी ग्राउंड पे आपको दिख रहा है। अतुल जी से सीधा सवाल, अतुल जी से भी हम ये करना चाहेंगे। अतुल जी, आप कहाँ तक सहमत हैं जो इन्होंने कहा? देखिए राबिया जी, जिस तरीके से हमारे बड़े भाई जगदीश जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन है, मैं तो सबसे पहले इस बात से कहीं भी जो है वो मानने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर उपराज्यपाल शासन है तो उसको सीधे रूप से केंद्र सरकार चला रही है और केंद्र सरकार किसकी है? भाजपा की है। ऐसे में जो दूसरा मुद्दा आपने कहा कि आज जम्मू कश्मीर के तमाम सारे लोग जो सड़कों पर हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 15 दिन से जिस तरीके से बिजली और पानी को लेकर हाहाकार जम्मू कश्मीर में मचा हुआ है, कहीं ना कहीं इसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी जो है वो एलजी प्रशासन की है और केंद्र सरकार की भी उतनी ही जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि ये पावर क्राइसिस जो है ये सिर्फ अखनूर ग्रिड से शुरू नहीं हुआ है। ये पावर को परचेज करने का मसला है, यहाँ पे फंड्स का मसला है। तो पैसा केंद्र सरकार को ही, हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को देना था, उपराज्यपाल प्रशासन को देना था, उसके बाद ही ये सारी मांगे जो है वो पूरी हो सकती थी। आज जम्मू कश्मीर की रिक्वायरमेंट 3200 मेगावाट बिजली की है प्रतिदिन की, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारे पास केवल जो है 1200 मेगावाट के आसपास ही बिजली प्रतिदिन है। हम वो प्रदेश हैं जहां पर 70% बिजली जो है हमारी हाइड्रो पावर स्टेशन से बनती है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये चनाब है, इसके ऊपर जितने पावर प्रोजेक्ट्स बने हैं, यहाँ पर मैं सिर्फ भाजपा नहीं कहूँगा, कांग्रेस भी इतनी ही दोषी है, क्योंकि पहले जो सरकारें रही हैं इनकी ही जो पॉलिसी प्लानिंग थी इस तरह से रही है कि जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स थे उसमें अधिकतम बिजली जो है हम बाहरी राज्यों को देते हैं और जिनका पूर्ण रूप से यहाँ पर हक बनता है, जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, उनको चंद टुकड़े दिए जाते हैं उनके हक के नाम पर, जो मैं समझता हूँ ये बहुत गलत है और ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय है, जिसको दूर करने के लिए अब जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो खुद सड़कों पर उतरे हैं। सीधा निशाना जो है वो भाजपा की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि सरकार जो है वो भाजपा की है और यहाँ पे तो इस बात को भी ठहराया गया कि एलजी साहब जो हैं वो इसको समस्या को दूर कर सकते थे, लेकिन एलजी साहब, हमारे भाजपा के जो जगदीश जी हैं वो कह रहे हैं कि एलजी साहब बेशक हैं, लेकिन
शायद चलती नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम रितेश जी के पास जाएंगे क्योंकि ये सोशल एक्टिविस्ट है और जनता के बीच में रहने वाले हैं। रितेश जी कितने सहमत है आप इस बात से किस बात से? कि भाजपा जिस तरह से बोल रही है कि हमसे जितना हो पा रहा है हम कर रहे हैं, एक्शन से बात हो रही है हमारी, लेकिन बिजली की समस्या को दूर करने के लिए लोग सड़कों पे है। यहाँ मैं अतुल जी से सहमत हूँ, कुलदीप जी से भी। एक्सियन क्या कर सकता है? एक्सियन, हाँ चलो, एक्सियन अपने घर से बिजली नहीं देगा, या उनके जो सीनियर्स हैं वो भी अपने घर से बिजली नहीं देंगे। मैं थोड़ा सा अतुल जी को करेक्ट कर दूँ, मैं थोड़ा सा स्टडी करके आया हूँ कि 3478 मेगावाट बिजली प्रोडक्शन होती है। 20 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर में जो चल रहे हैं, और अगर पूरी तरह से ये एक्टिव हो जाएं तो 20,000 मेगावाट बिजली प्रोडक्शन हो सकती है। प्रेजेंटली 2400 मेगावाट रिक्वायरमेंट है जम्मू कश्मीर की। मुझे बताइए, बिजली हमारी है, पहला किसका बनता है? हमारी बिजली बाहर चली जाती है, बाहर बेची जाती है, फिर वहाँ से हम खरीद के लाते हैं। आपकी नजर में गलत कौन है, किसकी गलती से? पुरानी सरकारें भी गलत है और वर्तमान सरकार भी गलत है, क्योंकि वर्तमान सरकार को भी 8 साल हो गए हैं देश में और राज्य में भी, किया कुछ नहीं है। और क्यों नहीं बिजली मिल रही है उसका, अगर विक्रांत जी आप कैमरा मारेंगे तो मैं थोड़ा सा बता दूं। उसके कारण है इसके ऊपर, ठीक है, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। धन कुबेरों के 90,000 करोड़ माफ पर किसान से 31 पैसे वसूलने पर अड़ा SBI। धन कुबेरों के 90,000 करोड़ किसने माफ किए? किसकी सरकार है? और एक किसान जिसने एक 2 लाख रुपए का 3 लाख रुपए का लोन लिया था, उसने क्लियर कर दिया, उसके कागज बैंक वापस नहीं दे रहा क्योंकि तुम्हारे पे 31 पैसे का लोन बकाया है। कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अगर किसी का 50 पैसे या उससे कम का बकाया हो तो वो बकाया नहीं माना जाता, उसको क्लियरेंस दी जाती है, उसको नो ड्यू नहीं मिल रहा है। ये हाल है। मैं इसलिए कहता हूँ कि भाजपा जो है वो अमीरों की सरकार है, गरीबों की इसमें कोई सुनवाई नहीं है। बातें तो बड़ी बड़ी की जाती है लेकिन ज़मीन पे कुछ नहीं होता। अगर एलजी प्रशासन द्वारा कुछ अच्छा किया जाता है तो भाजपा के नेता कहते हैं हमने किया है, और अगर एलजी प्रशासन बुरा कर रहा है, कर तो बुरा ही रहा है, फिर दोष एलजी प्रशासन पे मर दिया जाता है। एक स्टैंड तो रखना चाहिए ना भाजपा वालों को। जगदीश जी, सीधी सीधी जो बात है वो यहाँ पे आके खत्म होती है कि भाजपा कुछ अच्छा होता है तो श्रेय अपने पे लेती है, और अगर कुछ गलत होता है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन पे फेंक देती है। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे जो भाई साहब बोल रहे हैं कि जो अच्छा काम होता है वो भाजपा अपने सिर लेती है और जो गलत काम होता है वो एलजी प्रशासन ले रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी जहाँ पे कार्य हो रहे हैं, हर नेता कोशिश करता है कि अगर आप जैसे बोल रहे हैं कि एलजी भाजपा का है, हर आदमी कोशिश करता है कि एलजी तक वो बात पहुँचाई जाए जो जरूरी है। जैसे इन्होंने बोला कि जहाँ पे जो इसका बिजली के लिए, जैसे इन्होंने बोला है, जो जहाँ के जो एमडी साहब है, मेरी परसों ही मेरी एमडी से बात हुई थी इस विषय में कि उन्होंने बोला कि 2-4 दिन और लगेंगे, हमारा कोई ग्रिड कोई ख़राब हो गया और उसकी वजह से हमें थोड़ी परेशानी आ रही है, क्योंकि ये 5 डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं आ रही, 5 स्टेटों में भी आ रही है, बाहर जो बाहर वाला एरिया उसमें भी आ रही है। तो इसलिए मैं तो इस चीज़ से सरकार बने हुए कितना टाइम हो देखो गया? सरकार हमारे यहाँ तो सरकार चली नहीं, हमारे यहाँ 3 साल ही सरकार चली है। 3 साल में भी टुकड़े टुकड़े होकर चली है, यानी कि पूरी सरकार नहीं चली है। गर्मियाँ सर 6 महीने के लिए आती हैं। नहीं, गर्मियाँ तो 6 महीने के लिए आती है, मगर सरकार तो 6 महीने क्या सरकार तो 6 साल चलनी थी मगर नहीं चली। सर प्रशासन सरकार क्या करती रहती है? मतलब कि आपने कभी पूछा नहीं, अब उन लोगों के साथ खड़े नहीं हो, 6 महीने क्या कर रही है? देखो ना, 6 महीने क्यों रेस्ट पे रहते हैं? देखो ना, ऐसा कुछ नहीं है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं हमारी डेली उनसे बात होती है। कौन सा आप बताओ कि किस कौन तरह सा का काम, सर? हर तरह के काम हो रहे हैं यहाँ पे। बत्ती गुल मीटर चालू किस तरह का नहीं, काम? बत्ती तो मेरी बात सुनिए, ये लाइट की परेशानी तो है ही है, ये तो हम भी सब कर रहे हैं कि लाइट की परेशानी है। सबसे बड़ी समस्या अभी गर्मियों ने दस्तक ही दी है। सबसे बड़ी समस्या है आने वाले जो 6 महीने और हैं उसमें कैसे करेंगे लोग? देखो, आप अखनूर से, अखनूर की हालत मैं अखनूर की बात बताता हूँ ना। देखो, जो लाइट जो पीछे से आती है, जो ग्रिड से लाइट आती है, जहाँ उसके आगे जो लोगों को परेशानी थी, जैसे कम से कम भी हमने 250 के करीब जो ट्रांसफार्मर थे वो अपग्रेड किए। पिछली बार भी देखा हमने, पिछले साल भी देखा, फोटो सेशन बहुत जबरदस्त हुए थे। देखो, जो आदमी कार्य करता है वो फोटो सेशन करता है सर, लेकिन चले नहीं ना वो, आज भी वैसे के वैसे वहाँ पे थम बिठाए हुए हैं, वो चल नहीं रहे हैं ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ट्रांसफार्मर जो लगे हुए हैं जो BPL के लगे थे और उनको जल्दी वो डिपार्टमेंट को हैंड ओवर हो जाएंगे और वो भी चलेंगे। ट्रांसफार्मर का सर रिपेयरिंग सेंटर भी खोला गया था यहाँ पे। हाँ, रिपेयरिंग सेंटर खोला गया था ऊपर गिनारुआ में। काम कर रहा है आज भी ट्रांसफार्मर जगह जो है ब्लास्ट हो रहे हैं, जल रहे हैं, केबल्स जो है। देखो ना, ये तो इलेक्ट्रिक चीजें को कहीं भी खराब हो सकती है।
मतलब कि हालात जो है वो ऐसे ही नहीं रहेंगे। नहीं, हालात ऐसे नहीं रहेंगे, उनमें सुधार होगा। जैसे सरकार बनेगी सुधार होगा। जी अतुल जी। राबिया जी, मैं इसमें इनको करेक्ट करना चाहूंगा कि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि जगह जगह पे ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, मैं ये बताना चाहूंगा, दर्शक भी देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं कि ट्रांसफार्मर को इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए। जब हमारे जम्मू कश्मीर जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उसके पास ही बिजली नहीं है तो इन ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिसिटी आएगी कहाँ से? ये तो फिर एक तरीके से लोहे के टुकड़े जो है हमने खंभों के ऊपर रख दिए हैं लोगों को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए। जब उसके अंदर करंट ही नहीं है, वोल्टेज ही नहीं है, तो लोग उनका क्या करेंगे? ठीक है ना। ये मैं चाहता हूं कि यहां पर चाहिए था कि कम से कम गर्मियों से 6 महीने पहले जो है उपराज्यपाल प्रशासन जो है, जम्मू कश्मीर की सरकार जो है, इसको लेकर संज्ञान लेती। और जिस तरीके से पहले हिस्ट्री आप पीछे देखेंगे तो पहले भी तो सरकारें जो है बिजली खरीदती रही है ना। इस बार आखिर ऐसा क्या हो गया कि समय रहते इनको ये इवेलुएट नहीं कर पाए कि जम्मू कश्मीर को कितनी बिजली की जरूरत पड़ेगी और वो खरीदनी किसनी है। अब मैंने आपने तो जेब से पैसे देने नहीं है, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए उच्च अधिकारी जो उपराज्यपाल साहब जो है उनको करना है ना। और उनको किससे पैसा लेना है? केंद्र से लेना है। जब भगवंत मान जी कहते हैं तो बीजेपी वाले कटाश करते हैं जी, कटोरा लेके सेंटर के पास चल दिए। अब किसके पास जाना है? आपको इन्हीं भाजपा वालों से पूछ ले। नहीं, कटोरा लेके तो गए हुए हैं। भगवंत मान जी ने बोला पंजाब में हम 300 बार जो है बिजली फ्री करेंगे। सर, अब केंद्र में मैं पंजाब में मैं खुद रह के आया हूँ। पंजाब में मैं 2 महीने इलेक्शन ड्यूटी पे था। मैंने वहाँ पे खुद जाके देखा है कि पंजाब की आने वाले 6 महीने के अंदर आप पंजाब में देखना, आप ऐसी बुरी हालत कर देगी। किराने की दुकान के अंदर दारू बिक रही है और सुनियारे की दुकान के अंदर दारू बिक रही है। हर स्टेशन पे दारू खुली बिक रही है। अभी आपने देखा होगा 4-5 दिन पहले एक भगवंत मान जी की खुद वीडियो एक बार वायरल हुई थी, जिसमें देखा भगवंत मान जी को जो उनके जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने संभाल के रखा हुआ था और उनको बड़ी मुश्किल से अंदर पहुंचाया। ये 2-4 दिन के बाद 2-4 महीने के अंदर अंदर ही वहाँ पे आपका जो कारनामा है वो दिख जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शायद इन्होंने उनका बयान सुना नहीं था। उन्होंने कहा था कि 300 यूनिट जो हम फ्री देंगे वो 1 जुलाई से देंगे। ये कौन सा महीना चल रहा है? अप्रैल। तो 1 जुलाई से देंगे ना। उनका जो चीफ है ना वो IRS है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में वो IRS था, वो कमिश्नर था, रेवेन्यू कमिश्नर। जो चाहता तो रोज का घर बैठ के उसको 5-7 लाख रुपए पहुंच सकता था। उनकी कैलकुलेशंस होती हैं। उन्होंने इसलिए ये नहीं कहा मई से देंगे, जून से देंगे, जुलाई। रही बात कि ये कह रहे हैं कि दुकान दुकान पे शराब बिक रही है, वो पहले भी बिकती थी। पंजाब में ये पहले का ट्रेंड है। रातों रात चीज़ें दुरुस्त नहीं हो सकती, लेकिन उस बंदे ने पहले हफ्ते के अंदर 35,000 डेली वेजर पक्के। मैं आम आदमी का प्रवक्ता नहीं हूँ, वो बैठे हुए हैं, लेकिन मैं नहीं मैं आई एम नॉट ए स्पोक्स पर्सन ऑफ आम आदमी पार्टी, लेकिन मैं सच के साथ चलता हूँ। ये भी कुछ अच्छा बोलेंगे मैं इनका फेवर करूंगा, यहाँ ये बोल देंगे तो मैं इनका फेवर करूंगा। पहले हफ्ते में 35,000 डेली वेजर पक्के किए। पहले हफ्ते में 25,000 नई नौकरियां एडवर्टाइज कर दी। जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उन्होंने कहा था हम 100 दिन में ये कर देंगे, 100 दिन में वो कर देंगे। तो भगवंत मान को आप 100 दिन का वक्त नहीं दे सकते क्या? इसलिए तो मैंने बोला कि 90 दिन। इसलिए मैंने बोला कि 90 दिन के बाद आपको पता चल जाएगा कि पंजाब अभी देखो कितनी लाइबिलिटी। ऐसा ही ये लोग जब दिल्ली में पहली बार सरकार बनी थी 90,000 करोड़ जी, जब इन लोगों ने कहा था, जगदीश जी आप लाइबिलिटी की बात ना करें तो अच्छा है। कांग्रेस ने जब सरकार छोड़ी थी केंद्र में 2014 में, हिंदुस्तान के ऊपर कर्जा 56 लाख करोड़ रुपया था, जिसको मोदी जी ने अगले 8 वर्ष में 136 लाख करोड़ रुपया कर दिया है। आज जीडीपी के अगेंस्ट हमारा कर्जा 90% है। आप कहते हैं श्रीलंका, अगला श्रीलंका आप भारत को बनाने वाले हैं, ये मैं आपको बता दूं। जहां पे ऊपर आप कटाच करते हैं, उन्होंने आपको दिल्ली में दिखा दिया आईना, आपको दिल्ली में आईना दिखा दिया। और पंजाब में आप जिनको चैलेंज करते हैं, आप देखेंगे, आप पंजाब में भी देखेंगे आने वाले समय में आम आदमी पार्टी कितने जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करेगी। वहां पे माइनिंग माफिया, जिसको आपकी समर्थित बादल सरकार ने इतना ज्यादा वहां पे फैलाया हुआ था, उसके अगेंस्ट वहां पे उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ भगवंत मान जी ने वहां पे कार्रवाई शुरू कर दी है। और जो आप कहते हैं कि कर्जे के अंदर अगर पंजाब को आपकी समर्थित जो अकाली सरकार ने छोड़ा है, तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं, वो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। यहां पर रविंदर रैना की तरह नहीं, जो बिजली मुफ्त की बात करते थे और बिजली मुफ्त जम्मू कश्मीर कर दिया। वहां पर समझदार लोग हैं। आप 90 दिन कह रहे हैं, 90 दिन के बाद हम लोग एक बार फिर बैठेंगे और तब हम आपके साथ बात करेंगे। दिल्ली में उन्होंने महिला क्लिनिक बनाए थे। उन महिला क्लिनिक में कौन बैठता है? आप देखा वहां पे रेडी वाले कुत्ते वहां पे लेटे होते हैं। ऐसे ही बिना मतलब के जो है वहां पे उन्होंने खर्चा किया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है जो आप आम आदमी पार्टी ने आज
दिल्ली में जो बोल रहे हैं दिल्ली में कितनी लाइबिलिटी है, क्योंकि भगवंत मान ने कोई अपनी मशीन लगा रखी है पैसे वाली, लेकिन सर या आम आदमी पार्टी के पास कोई अपनी प्रिंटिंग प्रेस है जिससे वो पैसा निकाल के तुरंत लोगों को देगी। भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाते हैं आप लोगों की तरह, बड़े बड़े सरमाएदारों के लोन माफ नहीं किए जाते। आप बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता या बीजेपी का एक भी नेता जो भ्रष्ट है उसका नाम लो, हम बताते हैं आपके कितने भ्रष्ट हैं। बताइए बताइए, आप बताइए। बहुत है आप बताइए। देखिए जो अभी बिजली का आपने देखा है, देखिए, हम भाजपा बिजली की बात कर रहे हैं, बिजली की बात कर रहे हैं, कितनी लाइबिलिटी है बिजली की, दिल्ली सरकार में कितनी लाइबिलिटी है, बहुत ज्यादा लाइबिलिटी है, कितनी है? ठीक है ना। दिल्ली सरकार आज भी बिजली मुफ्त दे रही है, अगर उसके ऊपर लाइबिलिटी होती, क्यों 300 यूनिट 200 यूनिट आज भी दिल्ली सरकार मुफ्त दे रही है। और केवल दिल्ली सरकार ही पूरे भारत में एक ऐसा हमारा राज्य है जहां पर एडवांस में उनके पास फंड्स हैं, बजट से एडवांस में है, वो कर्जे में डूबी आपके पास हम दोबारा आएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे कि आज एक तरफ आम आदमी पार्टी पे लांछन लगाया जा रहा है कि ये सब जो है आने वाले समय में 90 दिन में ही दिखाई देगा कि क्या है? देखो वो तो जब उनकी परफॉर्मेंस सामने आएगी तो फिर ही पता चलेगा, लेकिन समस्या है जो आज की पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो समस्या है वो है बिजली के साथ साथ और बहुत सारी समस्याएं हैं। आज बेरोजगारी की समस्या है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरियां दूंगा, तो हमारी कांग्रेस पार्टी ने माननीय श्री राहुल गांधी जी ने ये बात कही थी कि हमारी जो सरकार है, हमारी पार्टी की जो सरकार है, हम 8 लाख नौजवान बच्चों को हर साल नौकरी देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। तो हमारे पास अलादीन का चिराग नहीं है कि 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दूंगा। तो अभी आपके सामने की बात है कि कितने लोगों को इन्होंने नौकरियां दी। अभी मैं अखनूर की बात करता हूं, मेरे बड़े भाई जगदीश जी यहाँ आर्मी में सर्विस किया करते थे, इन्होंने भी यहाँ हर 6 महीने के बाद ड्यूटियां देते थे। हर 6 महीने के बाद अखनूर के अंदर रिक्रूटमेंट हुआ करती थी। हमारे यहाँ दसकाल एरिया में आर्मी की रिक्रूटमेंट हुआ करती थी। उस रिक्रूटमेंट में कम से कम भी 300 से लेके 500 नौजवान बच्चों को भर्ती किया जाता था और साल के 800 के करीब बच्चे भर्ती होते थे। पिछले 8 सालों में एक भी भर्ती नहीं हुई। हम अखनूर की इस स्टेशन की बात करते हैं कि कितनी बेरोजगारी बढ़ी, कम से कम 5000 नौजवान बच्चा यहाँ बेरोजगार हो गया। हम इसकी बात पे नहीं आते। हमें सिर्फ एक बात है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो समस्या है यह सिर्फ हिंदू और मुसलमान पे हम लोगों को लड़ाया जाता है, और ब्राह्मण को राजपूत से लड़ाया जाएगा, शेड्यूल कास्ट को शेड्यूल कास्ट के लड़ाया जाएगा। इसी तरीके की जो समस्या हैं ये क्रिएट करते हैं, लोगों की टेंशन जो है डाइवर्ट करते हैं, नौकरी की तरफ नहीं जाने देते। अफजल गुरु का कत्ल हुआ था, ये 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का अपमान किया है अभिजीत जसरोटिया साहब ने। रही बात ये कह रहे थे कि एक सेकंड मैं कंप्लीट कर लूं। रही बात ये कह रहे थे कि करप्शन प्रूव करो। आपने एलजी प्रशासन ने, जो कि सपोर्टेड बाय भारतीय जनता पार्टी, बठिंडी में गरीबों की दुकानें और गरीबों की मकान तोड़ दिए। सामने बेमाल था, ये कह रहे थे वो सरकारी स्कूलों में से तोड़ा। 40 साल से रह रहे थे और आपने उनको आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन सब दिए हुए हैं। 40 साल से वो रह रहे थे और रोड के पार ही बेमाल है, वो कौन सी लैंड पे बना हुआ है? सरकारी लैंड पे, उसको क्यों नहीं तोड़ते? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ करप्शन। आप डॉक्टर निर्मल सिंह का घर को इसलिए नहीं तोड़ते क्योंकि आप उनको नोटिस भेज देते हो, मौका देते हो कोर्ट में जाने का कि आप स्टे ले लो। गरीबों के घर आप रात को जाके तोड़ देते हो। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ करप्शन। जी जगदीश जी, बड़े बड़े लांछन आप इन्हीं के मुंह से सुन रहे हैं। बेरोजगारी का मसला इतना बढ़ गया है। बेरोजगारी 2014 के बाद 8 साल रही है भाजपा सरकार। भाजपा सरकार कहाँ 8 साल रही? केंद्र में 8 साल है, केंद्र में 8 साल, केंद्र में 8 साल है। बड़े डेवलपमेंट हुई है। आप देखो ना कि सिर्फ हम जम्मू कश्मीर की नहीं, पूरे भारत को भी अगर देख ले तो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। कोई बेरोजगारी नहीं बढ़ी है, डेवलपमेंट भी हो रही है। नौकरी निकली अभी 3 दिन पहले आपने देखा कितने बच्चों की नौकरी लगी है। कोई श्रीनगर में जा रहा है, खुश हो रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं लोग। नौकरी मिल रही है, ऐसी बात नहीं है कि नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी मिल रही है, जिनको मिल रही है उनको मिल रही है। जो हल्ला करने वाले हैं वो हल्ला कर रहे हैं, नौकरी मिल रही है। अब इन्होंने कहा कि जैसे कुछ होने वाला होता है तो आपस में भिड़वा भी देते हैं भाजपा के ही। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इन्होंने बोला कि हिंदू मुसलमान की बात की है भारतीय जनता पार्टी में, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास जहाँ पे एसटी मोर्चा है, बहुत सारे लोग हैं जो मुसलमान भाई हमारे साथ चलते हैं। इन्होंने एक अफजल गुरु की बात की है, जो भी राष्ट्रपति, देखो इन्होंने एक प्रवक्ता है हमारे जिसका नाम लिया है अपना अभिजीत जसरोटिया जी, कठुआ के रहने वाले हैं। मगर जो भी आदमी एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा उसको फांसी मिलनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। हम उसके खिलाफ है, कोई भी किसी भी पार्टी का हो,
कोई भी आदमी हो, चाहे मैं हूँ, अगर मैं इंटरनेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हूँ, मुझे भी फांसी मिलनी चाहिए। उनके ऊपर उनसे स्पोक्स पर्सन का अभी तक पद क्यों नहीं वापस लिया गया? इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी, अफजल गुरु को कत्ल हुआ था, तो हम पूरे हिंदुस्तान में देखा फांसी दी है उसको। अभी जी जसरोटिया के ऊपर क्या एक्शन लिया भारतीय जनता पार्टी ने? क्योंकि अगर एक्शन लेंगे कश्मीर का बॉर्डर रूट जाएगा। और मैं अभी बेरोजगारी पे आपको आंकड़ा देता हूँ, 21.6% बेरोजगारी का आंकड़ा है जम्मू कश्मीर का, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा। जब 370 यहाँ तोड़ी गई थी, हमें सपने दिखाए गए थे हर साल जम्मू के लोगों को 50,000 नौकरियाँ मिलेंगी। कितनी मिली? देते तो हो नहीं, उल्टा आप निकाल देते हो। 1600 NHM एम्प्लॉयज़ को आपने एक झटके बाहर निकाल दिया। जब कोरोना का वक्त था, उन लोगों ने कोरोना पेशेंट्स को डील किया हुआ है, तब तो आपने उनकी सेवाएं ले ली, उनको मरने के लिए छोड़ दिया, और जब उनको आपकी ज़रूरत थी आपने उठा के बाहर फेंक दिया। 61,000 डेली वेजर्स, हाँ 75 रुपये मिले हैं, 75 रुपये। मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पूर्व विधायक को 9,000 रुपये महीना हम देता हूं। डेली बेसिस पे वापस आएंगे। अतुल जी क्या आप क्या कहेंगे इसमें? देखिए, जिस तरीके से हमारे भाई जगदीश जी ने बोला कि बेरोजगारी तो कहीं है ही नहीं, ये तो बहुत ही एक आश्चर्यजनक बात है। मेरे ख्याल से फिर ये भी अपने पार्टी के सीनियर नेताओं की तरह घर पर बैठकर ही जो है वो आंकलन करते हैं, क्योंकि अगर आज ये जम्मू की सड़कों पर निकलते तो इनको नजर आता कि डेली वेजर क्यों सड़कों पर है, इनको नजर आता कि NHM के एम्प्लॉयज क्यों सड़कों पर हैं, इनको नजर आता कि SPOs क्यों हड़ताल कर रहे हैं, इनको नजर आता कि BDC क्यों हड़ताल कर रहे हैं, इनको पता चलता कि स्कॉलर्स क्यों हड़ताल कर रहे हैं। इनको शायद ये भी मालूम नहीं है कि LG प्रशासन ने ये एक ऑर्डर निकाल दिया है कि अगले कई वर्षों तक अध्यापकों की पोस्टें जो है वो प्रमोशन से भरी जाएंगी, नई पोस्टें जो है वो नहीं निकलेंगी। स्कॉलर्स दर-बदर हो रहे हैं, पढ़े लिखे युवा जो है वो बेरोजगार हैं। जिस तरीके से कुलदीप जी ने कहा कि भर्ती यहाँ पर पिछले 8 साल से, आप खुद यहाँ पे रहने वाले हैं, अखनूर में कितनी भर्तियां होती थी। बॉर्डर का युवा की सबसे पहली चॉइस जो होती थी वो भर्ती होती थी। 10वीं 12वीं के बाद यहाँ का युवा जो है वो भर्ती की तैयारी करता था, लेकिन शायद ये लोग आंकड़ों से काफी परे हैं। आज इनको नजर नहीं आ रहा कि जम्मू का युवा क्यों सड़कों पर है। आज जम्मू कश्मीर पूरे भारत में बेरोजगारी की दर में दूसरे नंबर पर है, जिसका ये दावा करते हैं कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी नहीं है। देखिए, अभी 12,000 जो डेली वेजर थे वो पक्के किए हैं, अभी थोड़े दिनों के बाद और पक्के किए जाएंगे। उनका वेरिफिकेशन चल रहा है। कर रहे हैं आप लोग चुनाव का? चुनाव का तैयार नहीं है, उनकी वेरिफिकेशन हो रही है। जो आप लोग 7-8 साल से उन लोगों से सर्विसेज ले रहे हैं। कांग्रेस ने आप लगाए थे 8वीं पास 7वीं पास लगा दिए हैं। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी होती है, आप लोग उनसे काम क्यों ले रहे हैं? नहीं, काम क्यों ले रहे हैं? देखो, हमने तो रखे नहीं। 8वीं पास हो, आप काम छोड़ दीजिए। कांग्रेस ने वो लोगों को रिक्रूटमेंट दी, एक बच्चे को काम दिया, रोजगार दिया, और हम लोगों को पानी पीने को मिला, लाइट का बंदोबस्त करते थे। आप लोग उनको करते हो, ये गलत काम है, आप लोग उनको बाहर निकाल दो। ये कौन सी बात आ गई? भारतीय जनता पार्टी दम भरती है कि हम हिंदुओं की पार्टी हैं। महाराजा हरि सिंह मुसलमान नहीं है, ना थे। जो पार्टी अपने राजा के साथ इंसाफ नहीं कर सकती, उसके साथ हम क्या उम्मीद करें? आपने शेख अब्दुल्ला की छुट्टी एक कलम चलाई थी LG साहब ने, और कैंसिल कर दी। उसी कलम के साथ महाराजा हरि सिंह को छुट्टी क्यों नहीं दी जा सकती थी? उनके नाम पे एक महान सोशल एक्टिविस्ट जिन्होंने बच्चियों के लिए, दलितों के लिए इतना कुछ किया। दलितों को मंदिरों में नहीं आने दिया जाता था, उन्होंने उनके लिए फाटक खुलवाए। बच्चियों के लिए प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी कर दी कि 5वीं तक भेजना ही भेजना है। बड़े सारे उस महान सोशल एक्टिविस्ट ने काम करवाए। उनके नाम पे जो पार्टी छुट्टी नहीं दे सकती, उसे हम क्या उम्मीद करें? डेली वेजेस के ऊपर जरूर बात करना चाहूंगा, क्योंकि बड़े अफसोस डेली वेजेस पे सर आते हैं, क्योंकि डेली वेजेस का मुद्दा जो है हमें लगता है कि वो कांग्रेस की ही देन है, कांग्रेस ने ही उसको पैदा किया हुआ है। क्योंकि काफी डेली वेजेस जो है कांग्रेस सरकार की तरफ टाइम ही जो थी वो लगाए गए थे। सर, इस पे आप क्या कहोगे? क्योंकि डेली वेजर आज सड़कों पे है, डेली वेजर जो है उनको निकाल दिया गया। डेली वेजर को 1500 पे रखा गया था, कांग्रेस की ही देन थी, लेकिन आज कांग्रेस जो है वो कहीं भी डेली वेजरों के साथ प्रदर्शन पे नहीं दिखाई दे रही। देखिए, कांग्रेस हर उस डेली वेजर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, जो हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। जैसा कि अभी जगदीश जी ने कहा कि खाली डेली वेजर नहीं, बाकी लोग भी कांग्रेस की देन है। हमारी कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त, जिस वक्त बेरोजगारी ज़्यादा थी, इन बच्चों को रोजगार दिया। 1500 पे लगाए, चाहे 4750 पे लगाए, चाहे 6750 रुपये पे लगाए। वो लोग जिन बच्चों ने ITI ट्रेनिंग की हुई थी, आज वही बच्चे हमें पानी पिला रहे हैं। तो हमारी सरकार चलेगी। सरकार आ गई भाजपा की, अगर हमारी सरकार होती हम उन्हें परमानेंट भी करते। हम मतलब कि आपको वक्त नहीं दिया गया। हमें नहीं, देखिए, हमारे कोई परमानेंट नहीं हुआ अभी तक। जो बच्चे पिछले
साल हो गए, उनकी फाइल कांग्रेस ने साइन की हुई थी। जो पिछली बार अभी मेरा 1700-1800 बच्चा है जो परमानेंट हुआ, वो घर जाते जाते जिनकी रिटायरमेंट थी, वो भी कांग्रेस की फाइल थी, ना कि इन्होंने कोई काम किया। एक देखिए, सुनिए, जहां बात सुन ली है हम, आप लाल जी पीएचई मंत्री थे, जहां फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में उनको परमानेंट के ऑर्डर दिए गए थे, जो पीएचई के थे। तो जब आपकी सरकार आई, आप लोगों ने देने थे। जब सरकार आपकी आ गई, जिसकी लाठी होती है भैंस उसी की होती है। जब हम काम करके चले गए घर बैठ के, सरकार आ गई आपकी, तो वो डंडे तो आपने बांधे थे, हमें कौन जाने देता। हमें तो आई कोई, हम लोग जो हैं दूसरी पार्टियों से जो लोग ताल्लुक रखते हैं, भाजपा से नहीं है, हमें तो हिंदू भी नहीं मानते आप लोग, ये हिंदू भी नहीं है। सर, भाजपा आज केंद्र में है, डेली वेजर को क्यों नहीं पक्का किया जा रहा? क्यों नहीं, मतलब कि डेली वो प्रदर्शन इनकी जो डिपार्टमेंटली वेरिफिकेशन हो रही है, जैसे इनकी वेरिफिकेशन पूरी हो जाती है, कब तक होगी? कब तक होगी? अभी लगे हुए हैं, डिपार्टमेंटों को निर्देश दिए गए हैं, डिपार्टमेंटों को निर्देश दिए गए हैं कि या फिर भाजपा की चल नहीं रही, नहीं, या एलजी साहब मान नहीं रहे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एलजी साहब को जो भी बात होती है वो बताते जरूर हैं हम, क्योंकि करना तो उन्होंने, सरकार ने करना है। सरकार तो भाजपा की है नहीं है जहाँ पे। अभी जब भाजपा की सरकार होगी तो जो जितने भी ये काम है, ये समस्या कोई भी नहीं रहेगी यहाँ पे। जी अतुल जी, देखिए राबिया जी, डेली वेजेस की अगर बात करें तो जिस तरीके से आपने कहा कि शुरुआत जो है इसकी वो पुरानी सरकारों से हुई, उन लोगों ने इनको लगाया था, और उस वक्त उनके साथ जो उनको सैलरी दी जाती थी वो भी एक उनके साथ मजाक था। लेकिन मजाक तब हुआ जब भाजपा के कुछ नेता कहते हैं कि हम पुरानी सरकारों का पाप जो है वो ढो रहे हैं या उसको धो रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको वो पाप धोने की जरूरत क्या थी? आप लोग क्यों पिछले 8 सालों से उन लोगों से सर्विसेज ले रहे हैं? 3 साल भाजपा पीडीपी के साथ सरकार में रही, इन्हीं के मंत्री थे, यही डेली वेजर कुछ इन्होंने अपने घरों में लगाए थे, कुछ दफ्तरों में लगाए थे, तब इनको उनकी वेरिफिकेशन याद नहीं आई। आज क्या वो पाकिस्तानी हो गए जो इनकी वेरिफिकेशन इन लोगों ने करनी है? किस चीज की वेरिफिकेशन? क्या उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक की जा रही है? क्या उन लोगों का कैरेक्टर चेक किया जा रहा है? आखिर बताए भाजपा कि आखिर किस चीज की वेरिफिकेशन की जा रही है? 75 रुपए बढ़ाकर आप लोग मोदी जी के रैली से एक दिन पहले उन लोगों के साथ मजाक करते हैं, एक पॉलिटिकल स्टंट खेला जाता है कि ताकि अगले दिन उसकी हाजिरी बढ़ाई जा सके, और वो भी किस रैली की, जो एम्प्लॉयज के नाम पर रैली की गई है। तो मैं ये समझता हूं कि डेली वेजेस के साथ एक बहुत ही गंदा घिनौना मजाक जो है वो पुरानी सरकारों ने और भाजपा ने भी किया है। आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी और पंजाब में भी अगर डेली वेजरों के साथ किसी ने इंसाफ किया है तो वो आम आदमी पार्टी ने किया है, और हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं अगर जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी को मौका मिलता है, यहाँ के जितने भी हमारे कच्चे मुलाजिम हैं, चाहे वो डेली वेजर्स हैं, चाहे वो एनएचएम है, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स हैं, चाहे वो होमगार्ड्स हैं, चाहे वो एसपीओस हैं, इन सब के साथ न्याय जो है वो केवल आम आदमी पार्टी। जम्मू कश्मीर में आम आदमी दूर दूर तक नहीं दिखेगी, मैं गारंटी देता हूँ, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। जहाँ पे राष्ट्रवादी लोग रहते हैं, जहाँ पे कोई पंजाब वाले लोग नहीं है। पंजाब के लोग राष्ट्रवादी नहीं है क्या? राष्ट्रवादी लोग हैं। तो फिर आपका कहने का मतलब क्या था? पंजाब के लोग जो उन्होंने क्या किस धारा से वोट लिए हैं वो मैं जानता हूँ अच्छी तरह, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे देख आया हूँ। दिल्ली के लोगों ने दिल्ली जो है वो राज्यों का यही है, जिस राज्य में ये हारेंगे उस राज्य के लोगों को ये एंटी नेशनल बोल देंगे। आज पंजाब के लोग राष्ट्रवादी नहीं रहे। पंजाब वो राज्य है जिसने आजादी के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां, पंजाब जगदीश जी, पंजाब वो राज्य है जिसने आजादी के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। आप कैसे उन लोगों को देशद्रोही बोल सकते हैं? आप तो फिर आपने किस तरीके से कहा? किस तरीके से कहा आपने? कुछ लोग हैं जहाँ पे, कुछ लोगों के लिए पूरे पंजाब को कैसे बोल सकते हैं? वहाँ पे जो लोग थे, जहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो लोग थे, वहाँ पे लाउड स्पीकरों में मैसेज पास होते थे, हमने खुद अपने कानों से सुने हुए हैं वो मैसेज, और किस ढंग से उन्होंने वहाँ पे प्रचार शुरू किया था, ठीक है ना? क्या किस ढंग से वो आपको 2-2.5 महीने के बाद आपको सामने आ जाएगा। अभी क्यों नहीं 2-2.5 महीने के बाद सामने आ जाएगा। कुछ नहीं रहने वाला। और जो इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में नहीं मिलेगी, मैं इनको जवाब दूंगा। आप 5 स्टेटों में, बाकी राज्यों में भी इलेक्शन हुई है, आम आदमी पार्टी कहीं मिली, उनकी जमानतें भी जब्त होगी वहां पे। पंजाब ही क्यों? पंजाब से लोग कांग्रेस से परेशान थे, भाजपा तो थी नहीं, कांग्रेस से परेशान थे। देखिए कांग्रेस, पंजाब के अंदर कांग्रेस से कोई दुखी नहीं है। पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी से कोई दुखी नहीं था। वो सिर्फ हमारी अपनी घरेलू लड़ाई, सिद्धू साहब जी की, अमरिंदर सिंह जी की या चन्नी जी की लड़ाई से हम लोग हारे, बस ये मेन कारण है। बाकी लोग परेशानी है, लोग हम पे खुश हैं, लोगों ने हमें वोट भी दिए, लेकिन समस्या ये आ गई जब हमारे घर की लड़ाई थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी का होना सिर्फ कांग्रेस की अपनी लड़ाई, अपनी गलती की वजह से। इसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का करेक्टर। दिस इज कॉल्ड एज ब्लैकमेलिंग इन माय नॉलेज। हमें वोट डालोगे तो आप राष्ट्रभक्त हो, नहीं तो आप राष्ट्रद्रोही हो।
हमें वोट डालते रहोगे तो आप राष्ट्रभक्त हो, नहीं तो आप राष्ट्रद्रोही हो। वहाँ यहाँ तक जगदीश जी ये गिना रहे हैं कि 4 राज्यों में हम जीते 5 में से। अब मेरा सवाल ये है कि आप उन्हीं राज्यों में क्यों जीतते हो, यहाँ पे आपकी पहले की सरकारें होती हैं। आप उन राज्यों में क्यों नहीं जीत पाते, यहाँ आपकी पहले सरकारें नहीं होती हैं। आप पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं जीत पाए, मैं बताता हूँ क्यों नहीं जीत पाए आप, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी ममता बनर्जी की सरकार थी। आप दिल्ली में क्यों नहीं जीत पाए, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल की सरकार थी। आप पंजाब में क्यों नहीं जीत पाए, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी किसी और की सरकार थी। क्योंकि वहाँ स्टेट मशीनरी आपके हाथ में नहीं होती। जहाँ जहाँ स्टेट मशीनरी आपके हाथ में होती है वहाँ वहाँ सब कुछ हो जाता है, ईवीएम का खेल भी हो जाता है। और मेरा दूसरा सवाल यह है कि चुनावों के वक्त ही डस्टबिनों में से और नालियों में से ईवीएम मशीनें क्यों मिलती हैं। और 4 करोड़ 80 लाख वोट लिया भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश से, 4 करोड़ 10 लाख वोट लिया समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश से। 200 सीटें ऐसी थी जो समाजवादी पार्टी ने 100 वोटों से लेके 5000 वोटों के अंतर से हारी। और जो एनआरआई वोट डालते हैं ना, जो फॉरेन से आते हैं वोट ठप्पे पे आते हैं, देखो वेस्टर्न कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज में ईवीएम से ही वोट डालते थे। जब उन्होंने देखा कि घपला होता है वो वापस बैलेट पे आ गए। अब जो एनआरआई जो यूपी के बाहर रहते हैं उनके जब वोट आए तो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले 1.5 लाख, समाजवादी पार्टी को वोट मिले 2.5 लाख। अब सवाल यह है कि जब ठप्पे पे वोट पड़े आपको कम क्यों पड़े, क्योंकि उसमें ईवीएम का खेल नहीं हो सकता। सीधा खेल जो है ये ईवीएम का बता रहे हैं इलेक्शन। ऐसा कुछ नहीं है, ईवीएम भी सही थी, सब कुछ ठीक था। जीते हैं वहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है, सरकार हमारी है वहाँ पे बनी। आने वाले समय में दिल्ली में भी हमारी सरकार होगी, पंजाब में भी हमारी सरकार होगी। पंजाब में आप देख लेना, जल्दी मैं इनकी बातों का जवाब दूंगा। सबसे पहले इन्होंने कहा कि 5 में से हम लोग 4 राज्य हारे हैं। हारे नहीं, हम जीते हैं। हम हारे हैं, आम आदमी पार्टी हारी है। आपने यही कहा ना, तो उसी का मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि आम आदमी पार्टी को अस्तित्व में आए हुए अभी कितनी देर हुई। हम लोग 2012 के बाद आए हैं, 10 वर्ष की मात्र पार्टी है। 2 राज्यों में हमारी पूर्ण सरकार है, गोवा में हमारे 2 एमएलए हैं। इसके अलावा जिस तरीके से हमारा संगठन बढ़ रहा है, तो आप आने वाले समय में देखेंगे भारतीय जनता पार्टी को रातों रात पूरे हिंदुस्तान में नहीं आई है, रातों रात नहीं पूरे हिंदुस्तान में है, उसको भी समय लगा है। तो रही बात जम्मू कश्मीर की, जो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में कहीं आम आदमी पार्टी नजर नहीं आ रही, दूर दूर तक नहीं। आप अपने जो जम्मू कश्मीर के प्रधान हैं रविंदर रैना जी, आप उनसे पूछिए, जिनके रात के सपने में भी आज आम आदमी पार्टी आ रही है, जो आज बिजली पानी मुफ्त की बात कर रहे हैं। ये किसका असर है? ये आम आदमी पार्टी का ही असर है, जो आज भारतीय जनता पार्टी को भी लोगों से मुफ्त बिजली और पानी की बात कर रही है। अतुल जी, आज अगर आम आदमी पार्टी पे इतना लांछन लगाया जा रहा है और जम्मू कश्मीर स्टेट जो है वो किसी से छुपी नहीं है, श्रीनगर में कश्मीर में एनसी और पीडीपी, और यहाँ पे अगर देखा जाए हमारे जम्मू में सिर्फ भाजपा और कांग्रेस इन्हीं का रहा है वजूद। और इसमें आम आदमी पार्टी किस तरह से स्टैंड लेगी आने वाली इलेक्शन में? देखिए राबिया जी, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो मुद्दों के ऊपर बात करना ही नहीं चाहते। उनकी सियासत जो होती है वो रीजन बेस्ड और रिलीजन बेस्ड रही है, ये आप भी जानते हैं और ये जनता बहुत अच्छे से जानती है। आम आदमी पार्टी ने जिस भी राज्य में चुनाव लड़ा वो मुद्दों के ऊपर लड़ा, विकास के मुद्दे पे लड़ा, हेल्थ पे लड़ा, जो है एजुकेशन के ऊपर लड़ा, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर लड़ा, करप्शन के ऊपर लड़ा। और मैं समझता हूं चाहे हम हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, करप्शन की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, आज जम्मू में भी वही समस्या है, वो कश्मीर में भी वही समस्या है। दोनों हमारे प्रोविंस जो हैं जम्मू और कश्मीर में, दोनों तरफ से आम आदमी पार्टी को बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि वहां के लोग धर्म और क्षेत्र की राजनीति से अब तंग आ चुके हैं। उन लोगों को डेवलपमेंट की बात चाहिए, उन लोगों को शिक्षा की बात चाहिए, उन लोगों को स्वास्थ्य की बात चाहिए, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट की बात चाहिए, जो केवल और केवल आम आदमी पार्टी ही कर रही है। और आने वाले समय में आप देखेंगे आज भाजपा क्यों चुनाव से भाग रही है। कितनी देर हो गई जम्मू कश्मीर में असेंबली को भंग किए हुए? आप देखेंगे महीने के बाद महीने एक्सटेंड किया जा रहा है डिलिमिटेशन कमीशन के समय को। अगर भाजपा इतनी कॉन्फिडेंट है कि लोगों का समर्थन इनके साथ है, आप चुनाव करवाइए। ये जम्मू कश्मीर में क्या, ये तो दिल्ली में एमसीडी के चुनावों से भाग रहे हैं, क्योंकि इनके अपने कामों के ऊपर विश्वास नहीं है। ये पहले हालात वैसे बनाएंगे जिससे क्षेत्रवाद हो, जिससे धर्म की राजनीति हो। हम आपके पास वापस आएंगे, हम सीधी बात कांग्रेस से के नेता से ही करेंगे। सर, आप कितने सहमत हैं? क्योंकि इनका सीधा सीधा एक निशाना है, वो जा रहा है कि भाजपा जो है इलेक्शन करवाने नहीं देना चाहती है। बिल्कुल श्योर, ये तो गारंटेड है कि भाजपा जो है कि इलेक्शन से डर रही है। जम्मू कश्मीर में आज अनाउंस करे इलेक्शन,
आज पता चलेगा दूध का दूध तो पानी का पानी कितने भाजपा ने थोड़ी करनी और कौन करेगा इलेक्शन क्यों नहीं यहाँ पे अगर कोई एक छींक मारनी है वो भाजपा करवा रही है आज नो इलेक्शन आज भाजपा करवा रही है आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर भाजपा का राज है भाजपा जो चाहती है वही होता है क्यों नहीं होता है यहाँ पे आपके एलजी साहब आते हैं वो भी भाजपा हम आपका भी सुनेंगे 1 मिनट। आज जो है सिस्टम चल रहा है ये बोल रहे हैं भाजपा का कुछ नहीं है आज यहाँ एलजी साहब आते हैं यहाँ भी बीजेपी के वर्कर को ही बुलाया जाता बाकी आम जनता को क्यों नहीं बुलाया जाता यहाँ 10-12 दूसरी पार्टी के लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया आज माननीय प्रधानमंत्री जी पंचायत दिवस बनाने आ रहे थे तो बाई फोर्स डिपार्टमेंट के लोगों को क्यों बुलाया गया वहां पे अपनी मर्जी से जाते पंच और सरपंच उनको संबोधित करते कितने हजार करोड़ रुपए खर्चा कर दिया इस देश के प्रधानमंत्री ने हम कितना दुखी है इस चीज से आज जितना पैसा भी 1350 करोड़ रुपए जो पल्ली के अंदर खर्चा किया गया वो पैसा खर्चा करके अगर जम्मू कश्मीर के अंदर कोई 2 इंडस्ट्री लगाई जाती हमारे कम से कम भी 50,000 बच्चे वहां पे काम करते ये बात करते हैं डेवलपमेंट की ये बात करते हैं हमें समझाने की सिर्फ इनके पास यही मुद्दा है प्रधानमंत्री जी नहीं वो प्रचार मंत्री हैं प्रधानमंत्री सबके हैं हर एक आदमी की बात सुननी चाहिए आज इस बंदे ने बोर्ड नहीं दिया उसका मकान तोड़ दो आज इस बंदे ने बोर्ड नहीं दिया इसके ऊपर एफआईआर लाज करवा दो एंटी नेशनल करार दे दो उनको इस किस्म की लंचा ये कौन सी पहले भी सरकारें रही हैं माननीय मतलब कि जो बोलेगा वो देशद्रोही होगा पहले माननीय अटल बिहारी जी की प्रधानमंत्री वो भी भाजपा के हुआ करते थे उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया जो आज एक सवाल जनता की तरफ से भी हम पूछना चाहेंगे कि कांग्रेस का भाजपा के अगर ऑपोजिशन में देखा जाए कांग्रेस का रोल बहुत ज्यादा था लेकिन आज कांग्रेस तो किसी गिनती में नहीं दिखाई दे रही है। देखो मेरी बात सुनिए कांग्रेस लड़ती थी मुद्दों पे कांग्रेस डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांगती थी कांग्रेस हेल्थ के नाम पे वोट मांगती थी जो उन्होंने काम किए हैं लेकिन इन्होंने दुनिया को टेंशन एक डाइवर्ट कर दी मैंने पहले बता दिया आपको हिंदू मुसलमान के फसाद पे यहाँ पे जो हिंदू वोट ले जाते हैं कांग्रेस के खाते में 15 या 20% पड़ते हैं बस यही मेजॉरिटी है जी रितेश जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं थोड़ा जोड़ना चाहता था कि थोड़ा मैं कुलदीप जी से सहमत हूँ चुनाव भाजपा करवाती है उसका कारण है कि जब पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनाव हुए थे इलेक्शन कमीशन ने डेटों की तारीखें जो डेटें बतानी थी ना कि किस किस राज्य में कब कब चुनाव होंगे उन्होंने बाद में अनाउंस किया भाजपा के प्रवक्ताओं ने केंद्रीय प्रवक्ताओं ने पहले अनाउंस कर दिया तो इलेक्शन कमीशन कहाँ रहा अब सारी संवैधानिक संस्थाएं इनके कब्जे में आ चुकी हैं आज सीबीआई वाले सीबीआई के ऊपर केस डाल रहे हैं ये हालात कर दिए हैं थोड़ा और जोड़ना चाहूँगा कितनी शर्म की बात है हिंदुस्तान के लिए आज हिंदुस्तान की अपनी एयरलाइंस नहीं है छोटे छोटे देशों की अपनी एयरलाइंस हैं पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश अफगानिस्तान म्यांमार कोई भी बर्मा सबकी अपनी एयरलाइंस है हिंदुस्तान की नहीं है हिंदुस्तान की एयरलाइंस का नाम पड़ चुका है टाटा एयरलाइंस भाजपा वाले कहते हैं कि वो पहले ही टाटा वालों की थी भाई तो खरीदी थी 1931 में टाटा एयरलाइंस लॉन्च हुई थी 1953 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 करोड़ 14 करोड़ देके वो एयरलाइंस खरीदी थी उसका सरकारीकरण किया था इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का सरकारीकरण किया था इन्होंने सारे बैंक बेच दिए इन्होंने एयरलाइंस बेच दी इन्होंने संस्था कोई नहीं छोड़ी तो इसलिए हमने आपको बनाया था और फिर ये कहते हैं जो संस्था जो जिन संस्थाओं में घोटाले थे जिन एनजीओ में घोटाले थे वो सारी की सारी एनजीओ बंद होगी जो घोटाला क्या LIC में भी घोटाले थे या LIC भी घाटे में ये कहते हैं कि वो संस्थाएं घाटे में चल रही थी इसलिए हमने बेच डाली LIC तो हिंदुस्तान की सरकार को भी कर्जा देती है आप तो उसका भी प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं और मैं जोड़ूंगा मेरे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और बीमार हो जाते हैं भाजपा वाले क्या कहेंगे क्योंकि वो बीमार हो गए हैं इसलिए अनाथ आश्रम छोड़ दो सरकारों का काम होता है जो घाटे में चल रहा है उसको प्रॉफिट में लाओ बेचना कोई सल्यूशन नहीं है बेचना कोई सल्यूशन नहीं है आप कहते हो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं हम सड़कें बना रहे हैं आप सड़कें बना के भी वो भी बेच डालते हो जगह जगह टोल लगवा देते हो क्या सरोवर और जो बन का टोल प्लाजा है वो नेशनल डिस्टेंस क्वालिफाई करता है नहीं करता है आप लोग डेवलपमेंट के नाम पे लोगों का खून चूस रहे हो और कुछ नहीं देखिए मैं एक चीज बताता हूँ गाड़ी आप 50 लाख की गाड़ी खरीदते हो अगर 50 लाख की गाड़ी खरीदते हैं तो उसको चलाने के लिए रोड तो चाहिए अगर 60 किलोमीटर का डिस्टेंस रखा हुआ है कि 60 किलोमीटर के बाद टोल प्लाजा होगा टोल प्लाजा पे पैसा इकट्ठा होगा तो रोड अच्छे बनेंगे तो लोग गाड़ियां भी खरीदेंगे लखनपुर और ठंडी जो खुई के बीच में कितना फासला है क्या वो 60 किलोमीटर है कौन सा लखनपुर से लेके आप ठंडी खुई के बीच में क्या वो 60 किलोमीटर है आपने 60 किलोमीटर के बीच में उसको कितना मनता है आप बताइए आप भी तो जाते हैं 60 किलोमीटर से कम है 60 किलोमीटर से कम है लखनपुर
आप ही के 50 लगभग 40 से 45 किलोमीटर के बीच में है। आप ही के केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि हम 60 किलोमीटर के बीच में जो है वो टोल प्लाजा नहीं रखेंगे। किसी भी यूनियन टेरिटरी में आपको टोल प्लाजा नजर नहीं आएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर आपने एक नहीं 4-4, 5-5 टोल प्लाजा दिए हैं। आने वाले दिनों में अखनूर में जो रोड बन रहा है, आप तो यहाँ पर भी एक टोल प्लाजा देने वाले हैं। देखो, अगर रोडों की डेवलपमेंट चाहिए, रोड अच्छे चाहिए तो टोल तो देना ही पड़ेगा। पिछले 70 सालों में तो सड़कें थी सरकार नहीं। कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, उसको लेना पड़ेगा। पहले तो सड़कें थी नहीं। कौन सड़कें थी पहले इतनी डेवलपमेंट नहीं हो रखी थी सड़कें जितनी अब कौन सी डेवलपमेंट हुई जो पहले नहीं? आप मैं बताना चाहूंगा। देखिए, जाने के लिए 2-2 घंटे लगते थे हमारे। रुकिए, कहाँ लगते थे? उधमपुर जब जाते थे जहाँ से 1 घंटा 2 घंटे ये लगता था। मैं अभी बात कर रहा हूँ, आप बोल रहे हो डेवलपमेंट की बात कर रहे हो। आप यहाँ जहाँ बैठ के भाषण दे रहे हो, ये भी कांग्रेस की देन है, टीआरसी। आप खुग्गा में चले जाइए, आयुर्वेदिक कॉलेज की बात करो, नर्सिंग कॉलेज की बात करो, सुंगल मोड़ में हॉस्पिटल की बात करो, एसपीएच अखनूर की बात कीजिए। इसको किसने प्रमोट किया? इसी कांग्रेस ने प्रमोट किया। ये जो दरिया के किनारे आए लोग सैर कर रहे हैं, ये भी कांग्रेस ने दिया है। यहाँ पे डिग्री कॉलेज दिया, वो भी कांग्रेस ने दिया है। जो सरकार उस टाइम पे मौजूद थी, फिर आप जहाँ कैसे पे बोलते हो कि कांग्रेस जो सरकारें आपने मौजूद डेवलपमेंट थी की? उस टाइम पे डेवलपमेंट की हुई है। हम ये नहीं बोलते कि जो सरकार आती है वो अपने अपने तरीके से डेवलपमेंट करती है। भाजपा की सरकार तो जहाँ पे रही नहीं, जगदीश जी 3 साल तक, बात 3 साल डेवलपमेंट तक की बात डेवलपमेंट की चल रही, बात मुद्दों की चल रही, बात समस्याओं की चल रही है। समय की भी थोड़ी सी हमारे पास शॉर्टेज है, लेकिन हम फिर आपसे यही बोलना चाहेंगे, बात यही आ रही है कि डेवलपमेंट अगर आपके टाइम हो रही है तो लोग परेशान क्यों, लोग सड़कों पे क्यों, लोग रोष में क्यों, लोग क्रोध में क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। सब ये जो कार्य हो रहे हैं, ये अपोजिशन वाले करवाते हैं। Opposition अपोजिशन वाले करवाते हैं, ठीक है ना। अपोजिशन वालों का काम होता है मुद्दा उठाना। बाकी डेवलपमेंट दुनिया को दिख रही है, लोगों को दिख रही है। क्या अभी 4 लाइन बन रहा है जम्मू से, ये 4 लाइन बन रहा है, ये डेवलपमेंट नहीं है? ये भी तो दिखनी चाहिए। जम्मू अखनूर से पुंछ वाला आगे 4 लाइन बन रहा है, ये डेवलपमेंट नहीं है। 2012 में टेंडर हुआ है। मुद्दे अपोजिशन के दिए हुए, ये 2012 का टेंडर हुआ है। जी, ये अपोजिशन करवा रही है। देखो, मेरी बात सुनिए, ठीक है, अपोजिशन आप भी तो करते थे। सिलेंडर हमने 20 रुपए बढ़ाया था, आपकी समृद्धि रानी जी ने गले में हाथ डाल के सारे हिंदुस्तान में घूमी। आज 1070 रुपए का सिलेंडर हुआ है, तो अपोजिशन ही कोई नहीं कर रहा आपकी। जी जी जितेश जी। ये डेवलपमेंट देते करवाते हैं, थोड़ा कश्मीर साइड ज़्यादा फोकस है। 70-30 की रेशो होती थी जब कांग्रेस, मैं इनके समर्थन नहीं कर रहा, मैं समर्थन नहीं कर रहा, मैं सच बताने में विश्वास रखता हूँ। 70-30 की रेशो होती थी जब कांग्रेस समर्थित सरकारें होती थी, या कांग्रेस जिनको समर्थन दे रही होती थी। मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ कि 100 करोड़ अगर दिल्ली से चलता था ना, तो 70 करोड़ कश्मीरी हुक्मरान रख लेते थे, 30 करोड़ जम्मू में भी लगा देते थे। 100 नौकरी जम्मू कश्मीर में निकलती थी ना, तो 70 करोड़ कश्मीर में भेज दी जाती थी, 30 जम्मू को भी मिल जाती थी। आज भारतीय जनता पार्टी प्रशासन में 90:10 की रेशो है। 100 करोड़ दिल्ली से चलता है, 90 करोड़ कश्मीर की तरफ भेज दिया जाता है। 100 नौकरी निकलती है, 90 कश्मीर की तरफ भेज दी जाती है, और यहाँ 10। एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जम्मू की एक लड़की है, उसने एमडी एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया, और उसने जो स्पेशलाइजेशन मांगी थी वो स्पेशलाइजेशन जम्मू मेडिकल कॉलेज में थी, लेकिन उसको मना कर दिया गया कि बच्चे जो आप स्पेशलाइजेशन मांग रहे हो वो जम्मू मेडिकल कॉलेज में नहीं है। लेकिन उसी स्पेशलाइजेशन पे कश्मीर की लड़की को जम्मू मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दे दी जाती है। ये डिस्क्रिमिनेशन कौन कर रहा है? और रही बात, ये डेवलपमेंट कह रहे हैं, कश्मीर में रेल चल सकती है, जम्मू पुंछ में क्या जानवर रहते हैं? पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद माननीय स्वर्गीय श्री मदन लाल शर्मा जी ने अपनी ही सरकार के साथ लड़के जब वो सांसद थे 2008 में जम्मू पुंछ रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का सर्वे करवाया था। 2012 में अपनी ही सरकार के साथ लड़के उन्होंने इसको राष्ट्रीय परियोजना अनाउंस करवाया था। बड़ी मुश्किल से 2018 के ऊपर उसके ऊपर डीपीआर बनी। केंद्र सरकार ने कहा जम्मू पुंछ में जो रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है हाल ही में, वो अव्यवहारिक है, इम्प्रैक्टिकल है। जम्मू पुंछ के लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। जम्मू पुंछ में क्या जानवर रहते हैं, और हमारे सांसद, माननीय सांसद जुगल किशोर शर्मा, उनके मुंह में घी जम गया, वो डिफेंड नहीं कर पाए अपने प्रोजेक्ट को। मैं कहता हूँ जुगल किशोर जी, गद्दी छोड़ो, आप सांसद रहने के काबिल नहीं। इलेक्शंस आने वाले हैं, और इलेक्शंस में क्या लगता है, बातों का सिलसिला भी इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन इलेक्शंस में इस बार भाजपा क्या उतर पाएगी? क्योंकि उतरेगी नहीं, भाजपा जीतेगी और भाजपा सरकार बनाएगी यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल सरकार बनाएगी। लोगों को फायदा नहीं हो रहा है सर। देखो, लोगों को बहुत बेनिफिट हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है कि लोगों को बेनिफिट नहीं हो रहा है। मुद्दे हैं, मुद्दे आपके उठाते सामने जनता का आज काम। आज जम्मू कश्मीर के सारे मुद्दे आपके सामने थे। बिल्कुल बिल्कुल, हमने सुने भी हैं और बात भी कर रहे हैं, क्योंकि आज हमें
पहली बार हम भी चौपाल में आए हैं, हमें इसके बारे में पता नहीं था। जी। ठीक है ना, कोई बात नहीं, अगली बार हम पूरा प्रिपेयर होके आएंगे। चलिए, बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा और मिलेंगे अगली बार फिर आपको चौपाल के साथ नई शख्सियतों के साथ मुलाकात जो है वो करवाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन कमेंट बॉक्स पर अपनी भी राय जो है वह जरूर रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।